रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जितना इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश की गई और जिस तरीके से पूरी दुनिया में आज मुसलमानों के हालात है, जिस तरह गाज़ा के अंदर इसराइल कर रहा है, लेबनान के अंदर कर रहा है, वो तमाम चीज़ तो आप जानते हैं। मुसलमानों के साथ ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी इस्लाम धर्म बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। इस बार फिर सऊदी अरेबिया की तरफ से ऐसी वीडियो आई जिसमें कई सारे लोग हज को जा रहे थे और उनके शरीर पर अलग अलग तरह के फुटेज है, ऑब्वियसली जो गैर मुस्लिमों के शरीर पर हुआ करते हैं, जिससे ज़ाहिरतन ऐसा लगता है कि उन्होंने हाल ही में अभी इस्लाम धर्म को अपनाया है। इस वीडियो में किस तरह ये नौजवान बैतुल्लाह का तवाफ कर रही है और इनके शरीर पर अलग अलग तरह के निशानात है, किसी के शरीर पर ईसाई धर्म का, किसी के शरीर पर किस तरह का, जिससे देखने में ये चीज़ कन्फर्म होती है कि ये मुसलमान तो नहीं, ये पहले किसी दूसरे धर्म में थे और अभी हाल ही में कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म को इन्होंने कबूल किया है। क्योंकि इस तरह के निशानात गैर मुस्लिम ही अपने शरीर पर उतरवा सकते हैं, मुसलमानों को इस तरह के निशानात अपने शरीर पर उतरवाने की इजाज़त नहीं। इसी तरह रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक और वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चेचन्या जाते हैं, चेचन्या के लीडरान से मिलते हैं और चेचन्या की मस्जिद में भी जाते हैं। वहाँ पर जाकर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को चेचन्या की तरफ से एक कुरान गिफ्ट किया जाता है, जिसको रशियन प्रेसिडेंट बहुत ही अदब से चूमते हैं, बोसा लेते हैं और फिर उसको अपने सीने पर लगा लेते हैं। जिस तरह एक आम मुसलमान करते हैं वही चीज़ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी की है। हालांकि रशिया के अंदर एक वक्त वो भी था जब रशिया एक सोवियत यूनियन था, अपने वक्त का सुपर पावर था और उस वक्त मुसलमानों पर इतनी जुल्म सितम की हदें पार की जाती थी कि आप सोच भी नहीं सकोगे। साल 1927 से 1929 तक रशिया के अंदर मस्जिदों को बुलडोज कर दिया गया, ध्वस्त कर दी गई या फिर उनको गोदाम, स्टेबल, संग्रहालय या सामाजिक उपयोग के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। इसी तरह साल 1912 में वहाँ पर तकरीबन 26,000 से ज़्यादा मस्जिदें थी और साल 1941 तक घटकर 1,000 रह गई थी। इस्लामिक स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए, काजी की अदालतें पूरी तरह समाप्त कर दी गई, वक्फ की संपत्ति पूरी तरह नेशनलाइज कर दी गई और हज़ारों उलमाओं को गिरफ्तार कर दिया गया, किसी को निर्वासित कर दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया और किसी को तो फांसी तक दी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टालिन के शासनकाल में बीमारों, बुजुर्गों और बच्चों को एक बंद गाड़ी में जिस तरह हम सामान भर दिया करते हैं, इस तरह सामान की तरह बंद गाड़ी में ठूस ठूस कर भर दिया गया था कहीं भेजने के लिए, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी। यानी कुल मिलाकर रशिया के अंदर एक वक्त वो भी था जब रशिया अपने आप में एक सुपर पावर थी और उस वक्त रूस के अंदर मुसलमानों पर जुल्म सितम के तमाम हदें पार कर दी गई थी। और आज वही रशिया है जिसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस्लाम की किताब कुरान शरीफ का बोसा लेते हैं, सीने पर लगाते हैं और जिस तरह एक मुसलमान उसका अदब और एहतराम करता है, उसी तरह रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी कर रहे हैं। हालांकि पुतिन की ये वीडियो साल 2024 की है, लेकिन अभी हाल ही में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसके कारण मैंने आपके सामने इस वीडियो की थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रख दिया। अब आपको अपने देश की एक खबर बता देता हूँ। ये खबर हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। आइए इस खबर की आपको थोड़ी सी सच्चाई बता देता हूँ। दरअसल ये जो आपको स्क्रीन पर इमेज नज़र आ रहा है ना, जिसमें आपको कुछ पुलिस ऑफिसर्स हंसते हुए नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक ये पुलिस ऑफिसर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी हंसी छूट गई, ये हंसने लगे। अब ये तो ये जानने कि ये क्यों हंसे, बट इनको इस हंसने की वजह से सोशल मीडिया पर पूरी तरह बवाल छाया हुआ है कि इनको इस छोटी सी गलती की वजह से तमिलनाडु सरकार ने यानी कि विजय थालापति ने इनको सस्पेंड कर दिया। अब इस खबर के सामने आते ही लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि देखो विजय थालापति एक महीना भी नहीं हुआ कि इनको सत्ता आए और उससे पहले ही इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। दरअसल अब आपको इसकी थोड़ी सी सच्चाई बता दूं। सबसे पहली चीज़, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके हाल ही में बात हो रही है, ये तकरीबन 23 मई की है और अगर वाकई थालापति विजय ने इन ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया होता तो अब तक सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अखबारों ने इस खबर को छाप दिया होता, लेकिन अभी तक किसी एक भी बड़े अखबार ने इस खबर को नहीं छापा। दूसरी चीज़, इंडिया टुडे ने फैक्ट चेक करते हुए बताया कि ये खबर पूरी तरह मिसरीडिंग है, पूरी तरह झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि विजय थालापति ने इन पुलिस ऑफिसर्स को सिर्फ हंसने की वजह से सस्पेंड कर दिया हो। इसी तरह सन न्यूज़ ने भी इस खबर को पूरी तरह फेक एंड मिस इन्फॉर्मेशन कहकर नकार दिया कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं जिसमें विजय थालापति ने IPS ऑफिसर्स को सिर्फ हंसने की वजह से सस्पेंड कर दिया हो। फिलहाल ये सच्चाई थी इस खबर की, वरना सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती है। आइए अब थोड़ी सी मिडिल ईस्ट की आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। दरअसल कैलाश रिपोर्ट ने बताया कि एक नए विश्लेषण में खुलासा हुआ है कि ईरान युद्ध में भारी मात्रा में इस्तेमाल किए गए प्रमुख मिसाइल भंडारों के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका को 3 से 5 साल की आवश्यकता हो सकती है, जिससे चीन के साथ संभावित संघर्ष के लिए तैयारियों को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। यानी कि ईरान के साथ जो अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है ना, और इस युद्ध के दौरान अमेरिका के पास जो हथियारों की कमी हुई है, उस हथियारों को दोबारा उतना ही पूरा करने में तकरीबन 3 से 5 साल लग सकते हैं।
आगे कहा गया है कि टोमहोक क्रूज मिसाइल, पैट्रियट इंटरसेप्टर और थर्ड सिस्टम का भंडार काफ़ी हद तक कम हो गया है। ट्रंप के शासनकाल में रक्षा खर्च बढ़ाने के बावजूद भी सीमित उत्पादन क्षमता के कारण भंडार को फिर से भरने में वर्षों लगेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध के दौरान जितना टोमहोक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, उतनी टोमहोक मिसाइल को बनाने के लिए तकरीबन 2030 तक का समय लगेगा। इसी तरह इस युद्ध के दौरान जितना थर्ड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल हुआ, उतना थर्ड इंटरसेप्टर बनाने के लिए 2029 तक का समय लगेगा। इसी तरह पैट्रियट मिसाइलों का जखीरा भी पूरा करने के लिए 2029 तक का समय लगेगा। यानी इस जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान पर जो हमले किए हैं ना, वे यकीनन बहुत बड़े बड़े किए हैं। और उधर ईरान की तरफ से भी कोई जवाब हल्का फुल्का नहीं आया। उधर ईरान की तरफ से भी बहुत सारी मिसाइलें अमेरिका की तरफ दागी गई, बहुत सारी मिसाइलें इसराइल की तरफ दागी गई, जिसके कारण इनके इंटरसेप्टर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं और 2029 तक थर्ड इंटरसेप्टर की पूर्ति ये लोग कर सकते हैं। गाज़ा की तरफ से भी कुछ रिपोर्ट है। गाज़ा के अंदर एक छोटा सा बच्चा गोलीबारी और बमबारी के बीच फंसा हुआ है, जबकि टैंक हर दिशा से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए। उधर दक्षिण लेबनान की टायर के दक्षिण में स्थित फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर अल-बास को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में कम से कम 3 लोग कत्ल कर दिए गए और तकरीबन 15 लोग घायल हुए हैं। इसराइल के हमले लेबनान के ऊपर भी लगातार जारी है और गाज़ा के ऊपर इसराइल जो चीज़ें कर रहा है वो तो मैं आपको लगातार बता ही रहा हूँ। उधर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने प्रशासन के सदस्यों के साथ एक बैठक के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू करने की संभावना जताई है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान के साथ हमारा युद्ध फिर से शुरू होने की संभावना है। उधर ईरानी सांसद के प्रमुख इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान ट्रंप की इन बयानबाजी से अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। यानी कि ईरान की जो शर्तें हैं, अगर अमेरिका वे शर्तें मान लेता है तो डील हम भी कर लेते हैं, वरना अगर अमेरिका हमारी वे शर्तें नहीं मानता तो हम भी अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करते। फिलहाल अभी मामला बीच में ही अटका हुआ है। उधर अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, और उधर ईरान अमेरिका की कोई शर्त मानने के लिए तैयार है ही नहीं है। सबसे पहले ईरान का यही कहना है कि तुम पहले हमारी ये शर्तें मानो, फिर तुम हमारे साथ डील करना। उधर जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे यहाँ पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इसी तरह कल फिलिस्तीन के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर और भी कई सारे अरब कंट्री के अंदर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। आप फिलिस्तीन के इस छोटे से मंदिर को देखना। इतनी ज़्यादा बमबारी होने के बावजूद भी, मशक्क़तें झेलने के बावजूद भी, लगातार इसराइल के हमले, इसराइल के सेटलर्स के हमले होने के बावजूद भी फिलिस्तीनी लोग मलबों के ऊपर ही नमाज अदा कर रहे हैं। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ईद के दिन से पहले जो इसराइल ने फिलिस्तीन के अंदर हमले किए, जिसमें कई सारे लोगों को भी कत्ल कर दिया गया, इस नमाज के कुछ घंटे पहले ही फिलिस्तीनी लोग अपने उन लोगों को अभी कब्रिस्तान दफना कर आए थे और अब ईद उल अजहा की नमाज अदा कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में।